साथ ही साथ हल्का पीलापन दिखाई दे रहा है, वो हो रखा है सरसों के फूलों से। ये दानियाँ हैं, इसको हम कहते हैं रेठा। तो कुछ इस तरह से रेठे होते हैं और इसके अंदर भाई बहनों की याद आती है, माँ बाप की याद आती है, अपनी सहेलियों की याद आती है, सब जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज के ब्लॉग की भी शुरुआत हो चुकी है देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक गाँव खेंगड़ भरदार से। और अभी हम जा रहे हैं खेतों की तरफ देखभाल करने के लिए और साथ ही साथ जा रहे हैं घास लेने के लिए। तो खेतों में देखभाल करने के लिए कुछ खास तो है नहीं, क्योंकि इस टाइम पे बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो जिन खेतों में सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो उन खेतों में तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अभी ही हल लगाया है। और जिन खेतों में थोड़ा बहुत सिंचाई की सुविधा है, उनमें थोड़ा बहुत अभी सेरा वाले खेतों में है, अनाज थोड़ा बहुत हो रखा है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने दूर वाले खेतों में। वहाँ पे तो हमारा कुछ खास है नहीं, मतलब खाली घास वगैरह पेड़ पौधे हैं हमारे, तो उन्हीं को देखने के लिए और घास लेने के लिए हम जा रहे हैं अभी। और मेरे साथ जा रहे हैं सासू जी। तो चलते हैं अभी हम भी और देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसे कैसे करके वहाँ पे हो रखा है। कि आज सुबह का मौसम भी काफ़ी प्यारा सा हो रखा है, खिलखिलाती हुई धूप भी लगी हुई है और हल्के हल्के बादल तो आजकल सुबह शाम लगते रहते हैं, पर अभी तो बिल्कुल भी चमचमाती हुई धूप दिखाई दे रही है। और आजकल सेरा वाले खेतों में भी कुछ इस तरह से हरियाली दिखाई दे रही है। साथ ही साथ हल्का पीलापन दिखाई दे रहा है, वो हो रखा है सरसों के फूलों से। तो सरसों भी फूलने लग गई है कि ये रहा हमारा सेरा जाने वाला रास्ता और यहीं से जाते हैं हम दूर वाले खेतों में भी। और कुछ इस तरह से यहाँ पे नहर बन रखी है, ये है सिंचाई की सुविधा के लिए। तो ये सेरा वाले खेत हैं जहाँ पे रोपाई की जाती है, तो उनके लिए ऐसी वाली नहर यहाँ पे बनाई गई है, जिससे कि पानी की सुविधा यहाँ पे हल्की फुल्की हो जाती है। बाकी सेरा वाले खेतों में कुछ इस तरह से अनाज हो रखा है और कुछ इस तरह से सरसों के फूल खिले हुए हैं। और अब तो ये फूल ना धीरे धीरे ख़त्म भी होने लग गए हैं और इस पे सरसों की फलियां आने लग गई हैं। तो सेरा वाले खेतों में काफ़ी अच्छा अनाज हो रखा है इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई की काफ़ी अच्छी सुविधा है, तो पानी लगातार मिलता रहता है अगर बारिश ना भी हो तो। वाले मोहल्ले में भी हम आ गए हैं। तो मैं आई थी मायके से, तो पैना देना होता है, लड्डू जितना भी होता है, एक दो लड्डू जितने भी हमारे ला रखे होते हैं, तो जैसे जैसे जिसने दिया होता है वैसे वैसे देना होता है। तो सासू जी आ गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारी दादी जी रहती है ना, तो उनके लिए भी पैना देना था। तो कल तो मैं भूल गई थी, वैसे वो हमारे घर पे आ रखे थे कल, हमें भूल गई थी। पर अभी हम जा रहे हैं इस साइड पे, तो सासू जी यहाँ पे पैना भी दे देंगे साथ में। हमें यहाँ पे चढ़ाई जाना पड़ता है थोड़ा सा, तो अजीब सी थकान जैसे लगने लग जाती है, आदत नहीं है ना इस रास्ते की। तो अभी दादी जी के घर पे तो हम आ गए हैं। दादी जी तो घर पे है नहीं, पता नहीं कहीं जा रखे होंगे इधर उधर। तो हमने यहीं पे पैना रख दिया है, दादी जी देख लेंगे। और अब चलते हैं खेतों की तरफ। और यहाँ से थोड़ी दूर ही हमारे खेत हैं। एक तो गदेरे वाले हैं, दूसरे बंदरकोट उधर वाले। तो वहाँ आज हमें दूर वाले खेतों में जाना है। रास्ते में जाते हुए हमें एक पेड़ दिख गया है, जो कि है ये वाला। तो इस पे अंगूर के जैसे ये दानियाँ हैं, इसको हम कहते हैं रेठा। तो कुछ इस तरह से रेठे होते हैं और इसके अंदर ऐसी ब्लैक ब्लैक सी एक छोटी छोटी बीज होती है, तो ऐसे करके होती है। और ये जो रेठे होते हैं ना, ये काम आते थे पहले कपड़े धोने के। तो इनको अगर अभी भी रगड़ते हैं तो इनसे साबुन जैसा निकलता है और काफ़ी लोग इनसे बाल भी धोते थे। और अभी भी ना, जब कभी कोई किसी के सर पर डैंड्रफ वगैरह होता है, तो काफ़ी लोग अभी भी इनका यूज़ करते हैं। और कितनी बहुत सारी जगह पे इनका पाउडर बनाया जाता है, जिसको सर्फ की तरह हम यूज़ करते हैं। तो अभी दादी जी का पैना तो हमने दे दिया है और अब सासू जी जा रहे हैं दूसरी वाली दादी जी के घर में, जिनके घर पे हम परसों चाय पीने गए थे एक दिन। तो उनके घर पे जा रहे हैं पैना देने के लिए।
तो अभी सासू जी जाएंगे पैना देने के लिए और मुझे रुकना है यहाँ पे थोड़ी देर तक सासू जी को। तो अभी यहाँ पे है गुड़ सासू जी, गुड़ सासू बनन दीदी जी, दीदी की सासू। हाँ, तो ये सुबह चले गए होंगे घास के लिए और अभी तक घास लेके भी आ गए हैं और हमारा टाइम अब हो रहा है सासू जी। हाँ हाँ, तो इन्होंने ना सुबह रोटियां खाई तो चले गए थे घास लेने के लिए और हम तो खाना खा के आए हैं, मतलब सुबह हमने चावल बनाए थे तो चावल खा के आए हैं। और सासू जी यहाँ पे अब आ रहे हैं खेत में, 12 बजने वाली है, बज गई 12। अब हम काम करेंगे कब हम, ये समझो हम शाम के टाइम पे आ रखे हैं। तो इस साइड पे ना धूप बहुत देर में लगती है तो इस वजह से हम दिन का खाना खा के आए हैं। सुबह हमने रोटियां नहीं बनाई, सीधे ना चावल बना दिए थे तो फट से हो जाता है, चावल में फटाफट से खाना भी बन जाता है और दिन की आफत भी निपट जाती है। आजकल दिन थोड़ा छोटे हैं ना तो भूख भी नहीं लगती है उतनी ज़्यादा। तो अभी खेत में भी हम आ गए हैं और यहाँ पे हम दराती की धार लगाएंगे, सासू जी लगाएंगे, मैं नहीं लगाऊंगी। और उसके बाद हमें घास काटने जाना है। तो सासू जी ने तो नीचे वाली जो सूखी हुई घास होती है वो निकालनी है और मैंने निकालना है पेड़ से जो घास होता है वो वाला घास। तो 2 पेड़ है हमारे तिमले के तो वो काटने हैं मुझे, साथ ही साथ हम थोड़ा सा लकड़ियाँ भी ले जाएंगे क्योंकि अब हमारी 2 भैंस तो है नहीं तो इतना ज़्यादा घास हम लेके नहीं जाते ना, एक ही साथ कहाँ इतना घास लेके जाएंगे फिर, तो इस वजह से थोड़ा सा सूखी लकड़ियाँ यहाँ से लेके जाएंगे। तो अभी सासू जी ने भी दराती की धार लगा दी है और अब सासू जी जाएंगे घास काटने के लिए और मैं जाऊंगी पेड़ पे थोड़ा सा तिमला निकालने के लिए। तो सासू जी रहे यहाँ पे। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले तो हमारे ब्लॉग देखने को आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो बेचारे टाइम निकाल करके हमारे वीडियो देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, हम भी बिल्कुल अच्छे हैं और अपने कामों में व्यस्त हैं। दोस्तों, आज हम खेत की ओर आ रखे हैं, यहाँ बहुत दूर, यहाँ बोलते हैं हम बंदरकोट। तो अभी 12 बज रहे हैं तो अभी आ रहे हैं हम यहाँ। तो बहू रानी को बोला मैंने कि तू ज़रा थोड़ा सा आराम भरा घास गाड़ ले और मैं थोड़ा सा घास निकालती हूँ वहाँ पर, बारीक वाला घास। तो दोस्तों क्या कर, जुकाम बुखार भी लगा है दोस्तों। और बसंत ऋतु भी आ गई है और पत्ते भी झड़ने लगे हैं और नए पत्ते भी अब लगने लग जाएंगे क्योंकि बसंत ऋतु में। तो दोस्तों, जैसे हम अपने मार्के की बहुत याद आती, इतनी इतनी अब इतने बड़े बड़े दिन होते हैं तो अपने मार्के की याद आती है, भाई बहनों की याद आती है, माँ बाप की याद आती है, अपनी सहेलियों की याद आती है, सब गांव गलियों की याद आती है। दोस्तों, जैसे हम सभी दोस्त जैसे हम साथ साथ में बैठते थे जंगल में, जैसे बैठते थे तो पुराने गीत लगाते थे दोस्तों, पुराने पुराने गीत लगाते थे, खुदेड़ू गीत याद आ रही है मेरे को, वैसी याद आ रही है। बोलते हैं जरा दो शब्द, दो एक लाइन बोलती हूँ मैं। आटी बूती चैती में खुद लग दी माँ जी, मेरी माँ जी मैं बोलो दूँ मैं ती, बगीसो को तालू बाबा होंदा मेरा माँ जी, मेरे माँ जी मैं होंदा बोलोण। दोस्तों, ऐसे ऐसे गीत गाते थे तो जैसे ऐसे गीत गाती हूँ ना मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस वजह से मैं इसे खुदेड़ गीत बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, पर फिर भी अपने देखती हूँ। बहुत मेरा दिल ना बहुत छोटा है दोस्तों, मुझे आंसू आ जाते हैं, इस वजह से मैं गाना नहीं लगाती हूँ दोस्तों, सच में बोलती हूँ मैं। तो अभी ना हमने दराती की धार भी लगा दी है और सासू जी को भी रुला दिया है भाई।
तो जैसे पहले भी हम जंगल जाते थे तो सासू जी ऐसे वाले गीत लगाते थे तो इनको रोना आ जाता था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, नानी जी भी सासू जी को मिलने नहीं आए हैं। और सासू जी भी मायके नहीं गए, मायके तो बहुत पहले चले गए थे, हो गया होगा 1-2 साल। नहीं, हाँ। अभी हो गए मेरे, हाँ, कि तेरे शादी हुए कितने महीने हुए? 9 महीने। 9 महीने। तो हाँ, तो साल भर हो गया मैं अपने माँ के नहीं गई। हाँ, साल भर हो गया। अब वो भी 1 दिन के लिए गए होंगे उस टाइम आप पे। बोलने की कभी मेरे बात। तो जब मैं मायके जाती हूँ ना, तो मेरी बड़ी वाली जो चाची हैं वो भी कहते हैं ऐसे कि अभी तुमको याद नहीं आएगी, अभी जितनी आती होगी ना वो तो बहुत सबको आती रहती है नॉर्मली। तो कह रहे थे जब हमारे बच्चे हो गए हैं और अब जब हमारे पास फ्री टाइम है तो अब याद आती है मायके की, क्योंकि अब तो नाना जी भी ख़त्म हो गए थे, तो अब उनको एहसास होता है ना, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हमें उसकी उतनी कदर नहीं होती है। जब हम उस चीज़ को खो देते हैं या फिर वो चीज़ हमारी नहीं होती है, तब उस चीज़ की बहुत ज़्यादा कदर होती है। तो ऐसे ही अब उनको याद आती होगी, अब उनके पास टाइम, पहले उनके पास टाइम नहीं था तो नाना जी और थे तो उनके पास टाइम नहीं था, और अब उनके पास टाइम है तो नाना जी और नहीं है, तो उनको इसलिए याद आती है ना। तो ऐसा होता है बहुत टाइम में, तो जब आदमी ना बूढ़ा हो जाता है तो उसको बहुत अपने बचपन की याद आती है। जब उनके पास फ्री टाइम रहता है तो सोचने के लिए ना, तो पुरानी यादें होती है, तो तब उनको बहुत ज़्यादा याद आती है। वैसे ही सासू जी के साथ भी हैं, आजकल वो फ्री हैं तो उनको बहुत ज़्यादा याद आती है। और ये जो ऋतु होती है ना, बसंत ऋतु, ये पूरी पुरानी मेमोरीज को ना याद कर देती है। अगर हम भी देखने लगे ना खंगाल के अपनी यादें, तो बहुत पुरानी यादें, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो अब सासू जी जा रहे हैं उस साइड पे घास निकालने के लिए और मुझे जाना है इस साइड पे घास निकालने के लिए। तो अभी कुछ देर पहले सासू जी ने कहा था कि पुरानी पत्तियां झड़ गई हैं और नई पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं। और ठीक यहाँ पे हमारा है एक आड़ू का पेड़, तो ये आड़ू पैया जैसी ये होते हैं ना, ये वाले फल होते हैं, पैया मतलब चेरी। तो इन पे पहले पत्ते नहीं आते हैं, इन पे पहले फूल आते हैं इस तरह से। अब ये जो पेड़ होते हैं तो इन पे फूल आते हैं सबसे पहले, और इस तरह से इन पे कलियां आने लग गई हैं। और पहले ये वाला जो पेड़ है ना, जो पूरी तरह से सूखा हुआ है, तो ये पहले सबसे पहले फूलों से लद जाएगा, और उसके बाद इस पे फूल आने के बाद जब इस पे फल आने लग जाएंगे ना, तो उसके बाद इस पे पत्ते आते। तो ये रहा हमारा तिमले का पेड़, इतना बड़ा सा। और ये आधा तो यहाँ पे जो पड़ोसी है इनका है, और आधा ये हमारा है, नीचे वाले खेत इनके हैं। तो ये दो जो टहनियाँ हैं ये इनकी हो जाएंगी, और ये एक टहनी हमारी है, तो इसको काटना है अभी। और साथ ही साथ ऊपर पे भी एक पेड़ है तो उसको भी काटना है। तो चलते हैं अभी, फटाफट से घास निकाल लेते हैं। तो अभी इस वाले पेड़ से तो मैंने तिमला काट के रख दिया है यहाँ पे, और कुछ इस तरह से अभी ये फैला हुआ है, तो इसकी पुलियाँ हम बाद में बनाएंगे। पहले यहाँ पे भी एक तिमला है, उसको भी काट देते हैं, तो बाद में ना थोड़ा लेट हो जाती है, तो एक बार पेड़ से काट के रख देते हैं, फिर दोनों एक साथ पुलिया बनाने के लिए हो जाता है। तो यहाँ पे रहा दूसरा वाला पेड़, और इससे मुझे काटना है तिमला। इस वाले पेड़ से भी तिमला काट देते हैं और उसके बाद बनाएंगे दोनों की पुलिया एक साथ। तो अभी इस वाले पेड़ से भी तिमला मैंने काट दिया है, और इसकी कुछ इतनी बड़ी बड़ी टहनियाँ मुझे काटनी पड़ी, क्योंकि ये काफ़ी सालों से काटा नहीं होगा ना, तो ये बहुत लंबी हो गई थी टहनियाँ। तो इनको ऐसे नहीं रखते हैं, वरना बाद में ये खतरा बन जाती हैं, क्योंकि ये लंबी हो जाती हैं, ये फिर काटने के लिए भी नहीं होती है, और टूटने का डर अलग हो जाता है इनका। तो इसलिए मैंने अब इनको काट के रख दिया है, और अब इनको छोटा भी करना है और इनकी पुलिया भी बनानी है। तो अभी सारा तिमला मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, और यहाँ पे अब मुझे इसकी पुलिया बनानी है। बाकी ऊपर वाला भी मैं नीचे लेके आ गई हूँ, और कुछ तो यहाँ नीचे भी गिरा हुआ है। तो अब इसकी पुलिया बनाते हैं। सासू जी भी उस साइड पर अभी घास निकाल रहे हैं, तो जब तक सासू जी वहाँ पे घास निकाल रहे हैं तब तक मैं भी इनकी पुलिया बना के रख देती हूँ। तो अभी सासू जी ने भी अपनी भारी लगा दी है यहाँ पे, और सासू जी अब तैयारी कर रहे हैं भारी उठाने की। बाकी ये जो भारी है ये वाली घास की है, यहाँ पे सारी घास मिक्स कर रखी है सासू जी। बाकी कुछ घास हमने यहाँ पे लगा दिया है, इसको हम बाद में लेके जाते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे सासू जी के पास ना थोड़ा सा लकड़ियाँ भी हैं, तो हमारा एक पेड़ गिरा था बहुत पहले, तो उससे लकड़ियाँ लेके जा रहे हैं अभी थोड़ा बहुत घर में आग जलाने के लिए। तो अभी तिमले वाले घास की पुलिया बना के मैंने कुछ इस तरह से रख दी थी। उसके बाद मैं चले गई थी उधर साइड पे, सासू जी ने जो घास निकाली थी उसको संभालने के लिए। और अब इसकी भी भारी लगाएंगे सासू जी मेरे पास। तो अभी भारी भी हमने लगा दी है, और अब यहाँ से
ये वाली भारी मैं लेके जाऊंगी और वो भारी भारी लेके जाएंगे। उठाने के लिए थोड़ा अलग सा हो रखा है, थोड़ा ख़राब है यहाँ पे। तो अभी भारी उठाते हैं और आपको मिलते हैं सीधे घर जाके, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 3 बजने वाली है और अब सीधा घर जाके मिलते हैं। लेके गौशाला पे भी हम आ गए हैं और यहाँ पे आ गया है डुक्कू भी। और यहाँ पे तो हमारे भैंस बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है और घास खाने की बजाय इसने सारा घास यहाँ पे फैला के रखा हुआ है। सारा घास खराब कर रखा है।